समय ना होने की शिकायत करना हम सबकी आदत सी बन गई है और कुछ लोग ये कह के बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि वो बहुत मसरूफ़ हैं भाई, कुछ नया पढ़ने लिखने या एक्सरसाइज करने का वक्त ही कहाँ है। और कुछ लोग वाकई समय निकालना चाहते हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, नए काम को शुरू करने के लिए, लेकिन वो काफ़ी मशक्क़त करते हैं प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या डिफरेंस है कुछ सफल लोगों में और हम में कि वो अपने उसी टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं। So today I am going to present you a summary of the book 15 Secrets of Successful People about Time Management written by Kevin Kruse। केविन क्रूज एक न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर ऑथर हैं और उन्होंने 22 साल की उम्र में अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया जो कि फ्लॉप हो गया, लेकिन वो रुके नहीं और आज वो $multi-million कंपनीज रन करते हैं और एक की नोट स्पीकर हैं टाइम मैनेजमेंट पे। तो चलिए देखते हैं क्या 15 सीक्रेट्स उन्होंने शेयर किए हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। जी हाँ, सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि समय एक ऐसा एसेट है जो एक बार अगर चला गया तो वापस नहीं आता। इसे समझाने के लिए ऑथर ने कहा है कि आप 24 घंटों को मिनट्स में डिवाइड कर लीजिए, तो एक दिन में आपको मिलते हैं 1440 मिनट्स। तो इमेजिन कीजिए कि आज के आपके 1440 मिनट्स अगर चले गए तो वो वापस कभी नहीं आएंगे। और ये भी सोचिए कि इस हर एक मिनट में आप कितने सारे काम कर सकते हैं। ऑथर का कहना है कि आप इस एक मिनट में एक कविता पढ़ सकते हैं, एक प्लांट को पानी दे सकते हैं, एक क्विक कॉल कर सकते हैं अपने नियर रिलेटिव या फ्रेंड को, या फिर एक मिनट में आप 30 सिटअप्स भी कर सकते हैं। भाई मैं तो कहूँगी आप उतने सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। तो ऑथर ने खुद अपने ऑफिस के बाहर अपने डोर पे 1440 का पोस्टर लगा रखा था ताकि उन्हें याद रहे कि आज उनके पास इतने मिनट हैं जो प्रेशियस हैं और जाके जो कभी वापस नहीं आएंगे। सेकेंड सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट इज प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन का मतलब होता है कि जो काम आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको सबसे ज़्यादा समय देना। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क यानी कि MIT आपकी बाकी की लाइफ को डिफाइन करता है। जैसे कि एक टीचर के लिए उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होगा उसका लेसन प्लान बनाना और इस प्रिपरेशन के साथ अपना दिन स्टार्ट करना। एक ऐसा CEO जिसने अभी अपना स्टार्टअप शुरू किया है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होगा एक ऐसा प्रेजेंटेशन तैयार करना जिससे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हों। इसी तरीके से अगर कोई गेमिंग ऐप की कंपनी शुरू करना चाहता है तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होगा एक अच्छे डेवलपर को ढूंढना और बैठ के प्लानिंग करना। तो आप अपने हर दिन का MIT यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क आइडेंटिफाई कीजिए और उस पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क आप हर दिन जितना समय देके करेंगे आपके लाइफ में फोकस और सेटिस्फैक्शन उतना ही बढ़ेगा। तो चलिए, अब आपने वैल्यू भी जान ली और अपने काम को प्रायोरिटाइज भी कर लिया, तो क्या अब आपको जितने काम करने हैं आप उनकी टू डू लिस्ट बनाते हैं? तो ऑथर का कहना है अपने सारे टू डू लिस्ट को फेंक दीजिए और अपने कैलेंडर को वापस उठा लीजिए। यही है हमारा थर्ड सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट कि आप टू डू लिस्ट ना बनाएं। रिसर्चर्स के मुताबिक हम जब भी अपने काम करने की लिस्ट बनाते हैं उसमें से 41% काम कभी पूरे नहीं होते। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम जब अपने काम लिखते हैं तो उसके साथ कोई डेडलाइन नहीं लिखते, यानी कि इस काम को हम कितने घंटे, दिन या हफ्तों में करने वाले हैं। तो ऑथर ने सजेस्ट किया है कि आप टू डू लिस्ट ना बनाएं, उसके बजाय अपना कैलेंडर उठाइए और उस डेट में, उस हफ्ते में, उस दिन में आपको कौन से काम करने हैं वहाँ पे आप उसको नोट कर लीजिए। इससे ये होगा कि आपको अपने हर दिन के कामों का पता होगा
और आपको ये भी पता होगा कि वह काम आपको उसी दिन या उसी हफ्ते में करना है, यानी कि एक डेडलाइन रेडी होगी। और अगर किसी वजह से आप उस काम को उस दिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप आगे या पीछे की डेट देख के अपने काम को फिर से रीशेड्यूल कर सकते हैं। द फोर्थ सीक्रेट इज overcoming procrastination by anticipating and imagining the future। प्रोकास्टिनेशन यानी काम को टालने की आदत। ऑथर का कहना है कि हम काम को आलस की वजह से नहीं टालते बल्कि लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से टालते हैं। ऑथर ने इसका सॉल्यूशन भी बताया है। उन्होंने कहा है कि जब भी आप किसी काम को टालने लगें तो हमेशा उसका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस इमेजिन कीजिए। जैसे कि अगर आपको टीवी के सामने बैठना अच्छा लग रहा है वीकेंड पे, या सुबह सुबह आपको ज़्यादा देर सोना अच्छा लग रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप तैयार रहिए कि आपकी बॉडी बेशेप हो जाएगी और बहुत सारी बीमारियों के लिए तैयार हो जाएगी। और इसी के साथ आप इमेजिन करिए कि अगर आप हिम्मत करके अपने छोटे छोटे गोल बना के धीरे धीरे एक्सरसाइज का टाइमिंग बढ़ाते हैं और अच्छे खाने की हैबिट डालते हैं, तो आप ना सिर्फ अट्रैक्टिव लगेंगे, मनपसंद ड्रेसेस पहन सकेंगे, बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को भी अपनाएंगे। तो बस अपना फ्यूचर इमेजिन कीजिए। आप ये सोचिए कि ये नहीं करने से आपको क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं और उसी काम को करने से क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। नाउ सीक्रेट नंबर 5 ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज देयर विल ऑलवेज बी मोर टू डू बट यू कांट डू एवरीथिंग। जी हाँ, ऑथर ने यहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकल व्यू रखा है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। वो जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें करने की होती हैं, काम, बच्चों की जिम्मेदारी, बिलिंग्स, बजटिंग का ध्यान रखना, एक्सरसाइज और भी सोशल ऑब्लिगेशंस, बट आप हर चीज़ हर वक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए राइटर ने बार बार इस चीज़ को याद दिलाया है कि आपको अपने काम की प्रायोरिटीज़, यानी जो काम इम्पॉर्टेंट है उसे पहले और जो नहीं है उसे बाद में रखने की आदत डालनी होगी। So friends, these were 5 out of 15 secrets of successful time management. Please do watch other videos for the rest of the secrets. Thank you.